बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दुख से के ऊपर कैसे उठे पार्ट 2। हमने कुछ दिन पहले इस बात पे चर्चा की थी कि अपने दुखों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। पहले के टाइम पे कहते थे दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है, लेकिन आजकल के टाइम पे सुख बांटने से बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ये तो अलग बात है, लेकिन दुख बांटने से कभी कम नहीं होता, क्योंकि हर कोई इतने दुखी है, परेशान है, वो दूसरे का दुख सुनना ही नहीं चाहते। जो कोई दुख सुनाता है उसको होता है कि अरे ये दुख सुनाने आ गया, मैं तो अपनी परेशानी में जूझ रहा हूं, मैं इसको क्या सुनूं। तो इसलिए कोई दुख सुनना नहीं चाहता किसी का। तो फिर आपका दुख सुनेगा कौन? आपका दुख कम कैसे होगा? आपको अगर अपना दुख कम करना है, सिंपल एंड इजी वे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर एक पेपर और पेन लीजिए। जैसे पेपर और पेन लिया, उस पे अपनी सारी प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम लिख के श्री गुरु महाराज जी के चरणों पे रख दीजिए। अगर आपको किसी चीज से दुख है, किसी कारण से दुख है, किसी कमी से दुख है, सब लिख दीजिए। अगर आपने किसी को हर्ट किया है, उसकी फॉरगिवनेस भी लिख दीजिए कि आपने माफ कर दिया उसको, और आप अपनी सच्चे दिल से उससे माफ करके श्री गुरु महाराज जी से आप माफी मांग लें। तो इससे क्या होता है, हमारा जो दुख है वो कागज पे आ गया। वो कागज क्या है? वो कागज एक अंश है इस नेचर का, क्योंकि वो कागज जो बनता है वो पेड़ों से बनता है, और पेड़ एक अंश है हमारा, क्योंकि जो पेड़ है वो हवा, पानी, मिट्टी, वही 5 चीजों से बना है जिससे हम बनते हैं। तो वो हम अपने ही अंश से शेयर कर रहे हैं। शेयर करके उस पे जब हमने अपना दुख लिख दिया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रख दें और रिलैक्स हो जाए। आपका दुख, आप ट्रस्ट करोगे, आपका दुख 50% तो सेम टाइम ही डाउन हो जाएगा जैसे जैसे आप लिखते जाओगे। और जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया, तो वो दुख ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अपने दुख से अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, अपनी नेचर को बताएं। अपनी नेचर अपनी धरती माँ को बताएं। अब नेचर में जाके किसी पार्क में चले जाओ, खुली जगह पे चले जाओ, साफ जगह पे जहां पे अच्छी हवा हो, ग्रास पे नंगे पैर वॉक करो, जिससे कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी। फाउंडेशन है हमारी धरती पर खड़े होते हैं तो हम सिक्योर फील करते हैं। अगर हवा में खड़े होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हवा में लटकते हैं, तो हम सिक्योर नहीं फील करते। तो धरती एक वो है, अगर आपको किसी भी तरह से इनसिक्योरिटी फील करती है तो आप धरती पर नंगे पैर चलो, मिट्टी में, ग्रास पे, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। धरती माँ हमें सिक्योरिटी देगी। इसी रीजन से हम जब श्री गुरु महाराज जी के सामने दंडवत करते हैं, वो दंडवत क्या है? दंडवत है कि हमें धरती माँ से कनेक्ट करती है, तो हम सिक्योर फील करते हैं। तो इसी तरह से श्री गुरु महाराज जी ने हमें धरती से जोड़ने के लिए एक दंडवत की रचना रची है कि हम श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम भी करते हैं और धरती माँ से भी कनेक्ट रहते हैं। करने से जब धरती माँ से कनेक्ट होते हैं, हमें सिक्योरिटी मिलती है। श्री गुरु महाराज जी के आगे दंडवत करने से हमें हमारा ईगो जो है वो चला जाता है।
तो कितना सुंदर वे से श्री गुरु महाराज जी ने हमें धरती माँ से जोड़ दिया। हम लंगर करते हैं, नीचे धरती पर बैठ के करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं। जब दर्शनों पे जाते हैं या कुटिया में जाते हैं तो हम धरती पर बैठते हैं। उससे बैठने से हम धरती माँ के साथ कनेक्ट होते हैं और हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो कितना सुंदर वे से गुरु महाराज जी ने सब सेटअप किया है कि हमें बिन जाने ही हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हम कितना सिक्योर होते जा रहे हैं। लेकिन ड्यू टू कोविड के कारण से हम लोग दरबार नहीं जा पा रहे हैं, कुटिया में नहीं जा पा रहे, किसी मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे। घरों में रह के ही हम कितना इनसिक्योर फील करने लगे थे, कितना डरते थे। कोविड का ही कितना डर आ गया था हम पे। तो वो भी एक बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि हम धरती से कनेक्ट नहीं है, हमारी फाउंडेशन से हम दूर हो गए हैं। तो इसीलिए गुरुमुखों, अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हमें धरती माँ से कनेक्ट होना है। तो धरती माँ से कनेक्ट हो जाओ। घर में भी अगर बैठे हो, जमीन पर बैठना शुरू करो थोड़ी देर के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। जितना भी बैठ सकते हो उतना बैठो। जब उसके साथ कनेक्ट होगे, हमें उसकी फाउंडेशन सिक्योरिटी मिलेगी। और जब हम सिक्योर होंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो कि हमें स्ट्रांग रखेगा और हमें दुखों से दूर करने की ताकत देता है। तो इसीलिए गुरुमुखो, हम और भी ऐसे पॉइंट्स लेके आएंगे जिससे कि अंडरस्टैंड कर सके कि जो भी हम करते हैं, क्यों कनेक्ट होते हैं। तो ट्राई करें, फॉलो करें इस स्टेप्स को। एंड गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और हम ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहें, आए हुए पांचों नियमों का पालन करते हुए उनकी प्रसन्नता को हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।